अमिताभ बच्चन की खाने की खबर हर न्यूज़ चैनल पर। डूबते हुए बिहार को किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है। डूबते हुए असम का खबर हर न्यूज़ चैनल पे। बिखरते हुए बिहार का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे सैकड़ों मैसेज आज सोशल मीडिया पर डेली ट्रेंड कर रहे हैं। आज बात करेंगे हम बिहार पे और बाढ़ की स्थिति पे। तो सही बात है, घंटा किसी को फ़र्क पड़ेगा डूबते हुए और बिखरते हुए बिहार से, क्योंकि तुम्हारा डूबते हुए बिहार और बिखरता हुआ बिहार न किसी इलेक्शन का मुद्दा है, न किसी टीआरपी से मतलब है, न कोई फाइनेंस है, न कुछ है। किसी को मतलब नहीं है, तुमको खुद नहीं मतलब है तुम्हारे बिहार से, तो क्यों करेगा ट्रेंड। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी का हिंदी गरिमा में स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से सहानुभूति और जिससे जितना जितना मदद हो पाए जरूर करें, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। हमारी और आपकी ही इंसानियत यहाँ रह जाएगी। बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों के लोगों से एक निवेदन है कि सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया हुआ को पालन करें। आज बात करेंगे डूबते हुए और बिखरते हुए बिहार की। आखिर क्यों डूब रहा है बिहार हमारा, क्यों बिखर रहा है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि हमने इसको ना मुद्दा बनाया ही नहीं है ना कभी। न राजनीति का मुद्दा है, न टीआरपी का मुद्दा है, न फाइनेंस का मुद्दा है, न किसी प्रचार प्रसार का मुद्दा है, तो पड़ेगा क्यों फर्क। आप खुद सोचिए ना। अब बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा नहीं रह चुका है। अब यह हर बार बाढ़ आता नहीं है, बुलाया जाता है। देश के 72 साल आजाद हुए भी बाद भी बाढ़ से हम उसे ही जूझ रहे हैं और हर बार एक भयावह बाढ़ का रूप देखते हैं। और बाढ़ बुलाया नहीं जाता है ना, तो बिहार की राजधानी पटना में क्यों डूब जाता है। वहां कौन सी नदियों का एथी है, वहां तो बारिश के पानी से बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ के साथ ना करोड़ों अरबों का पैकेज आता है, जिसे हम राहत पैकेज कहते हैं, और जो नेताजी के जेब में चला जाता है। क्योंकि हम तो कभी बात करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हमने कभी अधिकारों के लिए वोट दिया ही नहीं है। हम तो पैसे, जाति, धर्म, झंडे का रंग देखकर वोट दिए हैं, तो हम क्यों फर्क पड़ेगा और क्यों कोई हमारे बारे में सोचेगा। इसलिए यह एक वक्त है अपने आप को बदलने का और अपने आने वाले जनरेशनों को बदलने का और हम युवाओं को सोचने का। हम चाहेंगे ना तो कभी फिर बाढ़ का देखना नसीब हो जाएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा देखने का। लेकिन इसके लिए हमें आपको आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ होगा। जब भी बात होता है ना बिहार का, तो हम जो है ना अपना इतिहास दिखाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ हुआ करता था, सबसे ज़्यादा देश के आईएएस अफसर हम देते हैं। क्यों हमारी जो विकास है वो इतिहास बनकर क्यों रह जा रहा है। हम अपने विकास को क्यों नहीं, ऐसा नहीं है विकास हो रहा है हमारे आज भी। देश के सबसे ज़्यादा आईएएस आईआईटीएन हम ही देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है ना कि वो भी अब अपने आप को भूलने लगे हैं कि वो बिहार के हैं। क्योंकि वो अगर चाह दें, अगर यहाँ के नेतागण चाह दें तो वही हो जाएगा। हमने ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था, आर्यभट्ट को दिया था, फिर भी आज ये हाल है। जूझता हुआ बिहार, डूबता हुआ बिहार, कब तक होगा जी ऐसा। इसलिए हमें और आपको लड़ना होगा, इस बात को मुद्दा बनाना होगा। इस बार जो इलेक्शन है ना, उसमें आप बाढ़ को एक मुद्दा बनाइए, और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन बाढ़, शिक्षा मुद्दा बन गया ना, हम लोग आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आज तक मुद्दा बनाया वो चीज़ बहुत आगे है। हमने धर्म को बनाया मुद्दा, बिहार में बहुत ज़्यादा धर्मवाद है। जाति को बनाया, जातिवाद है। इसलिए इस बात पर ध्यान देने का है। अब ऐसा नहीं है कि अब ऑप्शन नहीं है, अब तो हर क्षेत्र में युवाएं आगे आने लगे हैं। एक नई सोच को चुने, एक पार्टी लेवल से हटकर चुने, क्योंकि पार्टी हमें ना आपको कोई खिलाते हैं। और जो नेताजी पूरी सब्जी बांटते हैं ना बाढ़ में, कोई हम पे दया नहीं करते हैं, कोई हमको भीख नहीं देते हैं। वो हम ही से लिए हुए पैसे को हम ही को देते हैं और वो अपने आप फोटो खिंचा के डालते हैं। इस बात से हमें लड़ना होगा। आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि एक ही साथ पूरे देश का जो राज्य, सब लोग आज़ाद हुए और हम आज इतने पिछड़े क्यों रह गए। हम ही क्यों केरल से भगाए जाते हैं, हम ही क्यों महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं, हम ही क्यों ये गाली पड़ती है, हम ही क्यों सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित क्यों रहते हैं। इन सबको मुद्दा बनाइए आप, तभी कुछ होगा। ऐसे नहीं कि वीडियो देखे अगर बिहार के बारे में बात हो ना, तो दिनों दिन सालों साल तक बोलते रह जाए आदमी, क्योंकि दर्द को देखा है बिहार में। और जब भविष्य का सोचता है ना आदमी बिहार का, तो दिखता है कहीं और आप रहते हो और वहाँ से बिहार का कंपेयर कीजिए, तुलना जब कीजिएगा ना, तो दर्द होता है यहाँ पे। क्योंकि हमारा जो बिहार है ना, बढ़ नहीं रहा है,
इसलिए इस बात को मुद्दा बनाएं। और बात तो बहुत हो सकता है, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम और आप नहीं सोचेंगे कुछ, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बिहार को बचाइए, और इसको बचाने के लिए ना आपको मुद्दा बनाना होगा, भीख नहीं मांगना होगा, सरकार से बात करनी होगी। उसी को चुनिए जो आपके लिए काम करे, न कि अपने आप को घर भरने के लिए। जाते जाते एक बात फिर से कहूँगा कि जो बाढ़ पीड़ित है उनका आप लोग मदद कीजिए। हमसे जितना हो रहा है हम भी कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। और इस बार तो डूब गए, अगली बार का योजना बनाइए, क्योंकि किसान जो है खेत बचाता है, लेखक जो अपना कलम बचाता है, और राजनीतिक पार्टियां तो अपनी कुर्सी बचाती है। तो बिहार में बाहर नहीं है। और जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, बिहार में स्मार्ट सिटी जरूरत नहीं है। हमें बाढ़ मुक्त बिहार चाहिए। स्मार्ट सिटी खुद ब खुद बन जाएंगे। तो एक वक्त है, चलिए आगे। धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी गरिमा, क्योंकि बिहार का ना दर्द सहा नहीं जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हिंदी गरिमा से।